सबसे पहले आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन। आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हैं? अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। क्या आपको पता है कि एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भारतीयों से सालाना 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं? सिर्फ अंग्रेजी बोलने की क्षमता के कारण एक सुरक्षा कर्मी जैसे मामूली कर्मचारी की कमाई 3 गुना बढ़ जाती है ना यह कमाल की बात? हम इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है A for एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे मशहूर फल है। यह बहुत हेल्थी होता है। सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाएं, डॉक्टर घर से दूर भगाएं। यह कहाँ से आता है मिस्टर रोबो? एप्पल एक 6 से 15 फीट के पेड़ पर लगते हैं। एप्पल के पेड़ ठंडे क्लाइमेट में उगते हैं। चीन अकेला दुनिया के लगभग आधे एप्पल्स पैदा करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में पैदा होते हैं। बी के बाद क्या आया? सी के बाद? डी फॉर डॉल। और डी के बाद? और ई फॉर एलिफेंट। बहुत खूब, अब समझ गए। हाँ मिस्टर रोबो। अब आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन शुरू होती है आई फॉर इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे, यह तो मुझे पता ही नहीं था। बेस्ट इंग्लिश कितनी मजेदार है। ढेर सारी बातें जानने को भी मिल रही हैं। We will start with a new lesson now. इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े, उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अब सब लोग मेरे बाद रिपीट कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आपने ध्यान दिया कि वावल्स को बोलते वक्त कैसे भीतर से निकली हवा को कहीं भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि हवा आसानी से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ए, ए, ई, ई, आई, आई, ओ, यू। The word vowel comes from the Latin word vocalis, meaning vocal. Vowels दरअसल consonants को जोड़ने का काम करते हैं। वो शब्दों को सुर प्रदान करते हैं। एक हिसाब से vowels बेसिक एनिमल साउंड्स हैं। मतलब कि पृथ्वी पर मनुष्यों के अलावा सभी जानवर सिर्फ वावल से ही बोल सकते हैं। एकमात्र ह्यूमन्स ही कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं और इसलिए हम भाषा बना सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फोनिक्स असल में होते क्या है। इंग्लिश के हर शब्द के हर लेटर की एक ध्वनि होती है, और यही नहीं, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स मिलकर भी अलग अलग और नई प्रकार की ध्वनियां बनाते हैं। जैसे लेटर टी की ध्वनि है च और एच की ह। अगर इन दोनों लेटर्स को जोड़ दें टी एच, तो जो ध्वनि उच्चारित होती है वह है जैसे शब्द फेथ में। और अब अगर टी और एच के बीच सी जोड़ दें तो च की ध्वनि उच्चारित होगी जैसे कि शब्द कैच में। मगर इस एबल, योग्य, टू हैव द स्किल एंड इंटेलिजेंस, कौशल और बुद्धि होना। अपोलोजाइज, गलती की क्षमा याचना। कॉप, पुलिस, अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी। डिड यू नो दैट द वर्ड कॉप कम्स फ्रॉम कॉपर, जो कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में पुलिस वाले कॉपर यानी तांबे के बैजेस पहनते थे। क्रैक, टूटना, टू ब्रेक और स्प्लिट, ऑफन विद अ शार्प नॉइज, जोर की आवाज के साथ टूटना। कजन, चचेरा भाई। आंख, द ऑर्गन ऑफ साइट इन लिविंग बीइंग्स, जीवों में देखने की। क्या आप जानते? मैंने आज राजेश को देखा, वो बस स्टैंड पर खड़ा था। क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, मैं उससे मिला था, मगर काफी दिनों पहले। यही वार्तालाप इंग्लिश में इस प्रकार होगी। I saw Rajesh today.
He was standing at the bus stop. Have you met him? Yes, I did meet him, but many days ago. We are late. हमें देर हो गई है. He speaks English. They cut down the tree. उन्होंने पेड़ को काट डाला. We made a box. हमने एक डब्बा बनाया. I can ride a motorbike. मैं मोटरबाइक चला सकता हूँ. Can I make a call from your phone? क्या मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर सकता हूँ? To ओ, ये तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल सिंपल है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कितनी जल्दी आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे।